पल्लवी और अमित की 4 साल पुरानी शादी का अंत हो चुका था। पल्लवी ने उसे कभी दुख के अलावा कुछ नहीं दिया था। मेजर अमित शर्मा की शादी शहर के सबसे बड़े वकील देवेंद्र कुमार जी की बेटी से बहुत धूमधाम से हुई थी। दोनों के माता पिता की अच्छी खासी दोस्ती थी। पल्लवी जब शादी करके अमित के घर आई तो उन्हें लगा कि मन की मुराद पूरी हो गई। अमित शर्मा देखने में हैंडसम बैडमिंटन प्लेयर जो देखे देखता रह जाए। पल्लवी की सहेलियां तो जल उठी थी। मीनू ने तो उसे कहा कि अगर तू शादी के लिए ना कर दे तो मैं बेहिचक मंडप में बैठ जाऊंगी। पर पल्लवी शादी के बाद अमित के परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाई। वकील साहब ने अपनी बिगडैल बेटी उसके गले में बांध दी थी। इससे पहले अमित के माता पिता का पल्लवी से कभी भी ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ था। वो बाहर रहकर ही पढ़ी थी, देखने में भी औसत थी। पर अमित ने अपनी माँ को कहा, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। पल्लवी ने ना उसके माँ बाप की इज्जत की, ना उसके लिए कोई लगाव दिखाया। हर समय उसका लापरवाही भरा रवैया उन सबको परेशान करता था। लेट नाइट पार्टीज, रात को घर देर से लौटना, ना किसी से कुछ पूछना ना बताना, अगर कुछ कहो तो दहेज के केस में फंसाने की धमकी देना, यही सब करती थी। उसके पिता से समझाने को कहा तो उन्हें अपनी बेटी की कभी कोई गलती नज़र नहीं आती थी। पिता का साथ पाकर वह अपने ससुराल वालों के सिर पर सवार हो गई। एक दिन गुस्से में अमित ने उस पर हाथ उठाया तो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। आखिर 4 साल बाद तलाक हुआ था। एक अच्छी खासी रकम देनी पड़ी थी उनको। अब अमित बिल्कुल अकेला हो गया था। उसका सब पर से विश्वास उठ गया था। वह खामोश रहता था, छुट्टियों में घर आता तो कहीं भी बाहर नहीं जाता था। माँ को उसकी बहुत चिंता होने लगी थी। वो कहती, बेटा दोबारा शादी कर लो। पर अमित का पल्लवी के साथ इतना बुरा अनुभव था कि दोबारा शादी करने की सोचकर उसको डर लगने लगा था। मामी ने पूर्णिमा से मिलने को उसे अपने पास बुलाया। पूर्णिमा मामी जी के गांव की बहन की बेटी थी। पूर्णिमा की माँ की मौत के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ के ताने और दुर्व्यवहार के साथ उसका बचपन बीता था। उसके पापा को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए तलाकशुदा लड़के से शादी पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। पूर्णिमा बेहद खूबसूरत थी। उसका पहाड़ी गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, गांव में अथक परिश्रम करके सांचे में ढला हुआ शरीर किसी को भी अपनी तरफ खींचने की सामर्थ्य रखता था। मामी जी को पक्का यकीन था कि अमित अगर एक बार उसे देख लेगा तो मना नहीं कर सकेगा। अमित रानी खेत पहुंचकर वहां की खूबसूरती में खो गया। यहाँ का शांत सौम्य वातावरण उसके मन मस्तिष्क को अजीब सी शांति पहुंचा रहा था। मामी उसे देखकर बहुत खुश थे। 2 दिन बाद मामी जी उसे पूर्णिमा के घर ले गई। पूर्णिमा जब चाय लेकर आई तो अमित सिर झुकाए बैठा हुआ था। चाय नाश्ते के बाद उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। अमित ने उसे देखा। पहली नज़र में वो उसे बेहद मासूम लगी। पहला सवाल पूछा, कितना पढ़ी लिखी हो? बीए किया है, मधुर आवाज़ में जवाब दिया गया था। मेरे बारे में जानती हो? मेरा तलाक हो चुका है, फिर भी मुझसे शादी करना चाहोगी? तलाक में ज़्यादातर पुरुष की गलती होती है, ऐसा कहा जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत घबरा गई थी। जो कुछ भी पूछा उसका जवाब सिर हिलाकर या संक्षिप्त रूप से दिया गया था। जब मामी ने घर आकर पूछा तो अमित ने दुखी होकर कहा, मामी, एक को माँ ने पसंद किया था, अब दूसरी आप पसंद कर लो। मामी, अब विश्वास करने वाला दिल टूट चुका है। मामी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इस बार तू मेरे विश्वास पर भरोसा कर। पूर्णिमा से तू कभी निराश नहीं होगा। कुछ समय बाद दोनों को एक सादे समारोह में विवाह के बंधन में बांध दिया था। जब वह दुल्हन बनकर आई तो माँ ने भरे हुए गले से कहा, बहू तुम्हारा घर है, जैसे चाहे वैसे रहो। अमित ने तो उससे दूरी बना रखी थी। कभी कभी उसे धीरे धीरे चोरी से निहार लेता था। उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ, माथे पर लाल बिंदी भरी हुई मांग, उसका दमकता हुआ चेहरा और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट उसके रूप को 4 गुना बढ़ा देती थी।
शादी को 1 महीना बीत चुका था। अमित की 1 महीने की छुट्टी बाकी थी। अभी तक वो एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, पर पूर्णिमा ने कोई सवाल नहीं किया था। एक दिन सुबह जब वह नहाकर अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो अमित ने उसे कहा, अगर तुम्हारा मन नहीं हो सिंदूर लगाने का तो मत लगाया करो, क्योंकि उसे याद था कि पल्लवी को एक बार माँ ने तीज पर सिंदूर लगाने को कहा था तो उसने बवाल मचा दिया था और माँ को कहा था, आप तो चाहती हैं कि मैं मांग भरकर सिर पर पल्लू रखकर गवार बन जाऊं। माँ बेचारी उसे देखती रह गई थी। माँ पल्लू रखने जैसे रिवाजों में यकीन नहीं रखती थी। तीज के व्रत पर सिर में पल्लू रखकर पूजे में बैठने को कहा था। जिस लड़की को किसी की परवाह नहीं थी, भला वह कुछ भी क्यों सुनती। किसी भी रीति रिवाज से उसका दूर तक का कोई नाता नहीं था। तभी पूर्णिमा का हाथ सिंदूर लगाते हुए रुक गया। पहली बार उसने नजरें उठाकर उसे देखा था। उसने धीरे से कहा, आपको पसंद नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही। वो मुस्कुराई, ये सिर्फ सिंदूर नहीं, मेरा सौभाग्य है जो आपको और मुझे एक दूसरे से बांधता है और मुझे पसंद है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे पसंद नहीं है तो आपके लिए छोड़ दूंगी। तुम इन सब बातों में यकीन करती हो? शायद हाँ, मैं इन सब से अपने आप को खूबसूरत महसूस करती हूँ। अपने माथे पर बिंदी लगाते हुए कहा। उसका चेहरा खिल उठा था। अमित उसकी प्रत्येक गतिविधि देख रहा था। माँ पापा के साथ तो 1 महीने में ऐसी घुल मिल गई थी जैसे जाने कब से जानती हो। हाँ, अमित से बात कम करती थी, हर काम में माहिर थी। शायद उसके मायके के वातावरण ने उसे समय से पहले सब कुछ सिखा दिया था। रात को जब बेडरूम में आती तो अमित उससे बचना चाहता था, इसलिए जल्दी से सो जाने का बहाना करता था। डिनर के बाद जब वो बेडरूम में आई तो अमित ने उसे कहा, चलो बालकनी में बैठते हैं, आज बहुत खूबसूरत चांदनी रात है। वो बाहर आ गई। सुनो, कुछ पूछना चाहता हूँ। ठंडी हवा चल रही थी, उसके बाल खुले थे और लहरा रहे थे। चांदनी उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी। वो बालों का जूड़ा बनाने लगी तो अमित ने धीरे से कहा, ऐसे ही रहने दो। उसने बालों को खुला छोड़ दिया। आप कुछ कह रहे थे? तुम्हारे कुछ सपने रहे होंगे अपने पति के लिए। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं सपने नहीं देखती। क्यों? क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। एक बिन माँ के बच्चे को आज़ादी से सपने देखने की इजाज़त नहीं होती। जिस लड़की को वह गंवार समझ रहा था, वह लड़की कैसी बातें कर रही थी। काफ़ी देर तक बातें करते हुए अचानक से पूर्णिमा ने कहा, काफ़ी पिएंगे आप? काफ़ी से नींद गायब हो जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। चलो ठीक है, बना दो। वह 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आई। अमित बोलने लगा, अरसा हो गया है ऐसे सुकून के पल गुजारे हुए। बेडरूम में आकर अब अमित अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। ओह, कॉफ़ी पीकर नींद नहीं आएगी? आइए आप यहाँ पर बैठिए, मैं सिर में मालिश कर देती हूँ, नींद आ जाएगी। वह धीरे धीरे उसके सिर पर मालिश करने लगी। उसके कोमल हाथों में जैसे कोई जादू था। उसे सच में नींद आने लगी थी। सुबह जब उठा तो पूर्णिमा नाश्ता तैयार कर रही थी। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? रात आप देर में सोए थे। देर में तो तुम भी सोई थी, तो क्या घर की बहू 9 बजे उठेगी? वह मुस्कुरा दी। जाने इन कुछ दिनों में उसने क्या कर दिया था कि अमित हर समय उसका साथ चाहने लगा था। कभी माँ के साथ, कभी पापा की बातों में दिन का पता ही नहीं चल रहा था। डिनर के बाद जब वह देर से रूम में आई तो वह टीवी देख रहा था। पिंक कलर की नाइटी में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप अभी तक नहीं सोए? इतनी देर तक क्या कर रही थी? माँ जी के साथ टीवी देख रही थी। पति का साथ नहीं चाहिए तुम्हें? 15 दिन बाद मैं वापस चला जाऊंगा। उसका चेहरा उदास हो उठा। वह चुपचाप से बैठी हुई थी। वह उठकर बाहर चला गया। बड़ी देर बाद टहलकर जब वह वापस लौटा तो पूर्णिमा सो चुकी थी। उसके खुले बाल तकिए पर फैले हुए थे। चेहरे पर बालों की लटें बिखरी हुई थी। वह उसे गौर से देखता रहा। आखिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने धीरे से उसके बालों को चेहरे से हटाया। पूर्णिमा की नींद खुल गई। उसे अपने इतने करीब पाकर वह सिमट गई। वह धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, सॉरी, बगैर इजाज़त के तुम्हें
शर्मा कर पूर्णिमा ने अपने आप को उसकी मजबूत बाहों में सौंप दिया। सुबह पूर्णिमा ने अमित को देखा तो वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। अमित ने उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? पूर्णिमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आपने मुझे अपना बनाकर मुझे सब कुछ दे दिया। आप मेरी ज़िंदगी, मेरा पहला प्यार हैं जो मैंने पा लिया है। अब मैं आपकी चाहत बनना चाहती हूँ। ईश्वर आपको सलामत रखे। अमित को तो पूर्णिमा के रूप में सारी खुशियाँ मिल गई थी।